चाहे वो कोई भी सॉलिड मैटर हो, चाहे वो कोई भी लिक्विड मैटर हो, चाहे वो गैस मैटर हो, सब पार्टिकल का बनेगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज अगर हम एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस बोले, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस, तो कौन सी गैसेस से मिलके बनती है एयर? व्हाट आर द नेम्स? सबसे ज्यादा क्या मिलता है उसमें? सबसे कम कौन सी गैस मिलती है एयर में? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम CO2 मिलता है। अब यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स मैटर के, क्योंकि गैस के पार्टिकल जो इतने छोटे इस रूम में है तब भी हमें दिखाई नहीं दे रही। पार्टिकल मैटर के बीच में स्पेस होती है कि नहीं होती है? होती है। ये चौक के पार्टिकल के बीच की स्पेस कितनी है? थोड़ी सी। बहुत ही कम, क्योंकि बहुत प्रेशर लगाने पे टूटी और ब्रेक हो गई। क्या ये ऐसे फैल के ऐसे फ्लो हो पाई? नहीं फ्लो हो पाई। पर अगर यहाँ पर एक ड्रॉप पानी गिराया जाए तो वो फैलेगा। उसके पार्टिकल की स्पेस और चौक के पार्टिकल की स्पेस का क्या बोलेंगे? उसमें पार्टिकल की स्पेस ज्यादा होगी। जो चीज फ्लो करने कर सकती है, दैट मीन्स उसमें पार्टिकल की स्पेस क्या होगी? ज्यादा। और जो जगह ही नहीं छोड़ सकती, यानी कि उसको जगह मिल ही नहीं रही है, दूसरा पार्टिकल उसकी उसको हिलने ही नहीं दे रहा, मतलब उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा। और जिस पानी को बोतल में भरते हैं तो बाहर से बोतल क्या के पार्टिकल कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा। इनके स्पेस बहुत क्या होगी? स्पेस बहुत ही कम होगी। और पार्टिकल मैटर क्या बराबर होंगे? जैसे कि अगर किसी 5 ग्राम की किसी चीज के अंदर जो पार्टिकल है, मैं बोलूं 5 ग्राम चौक में जितने पार्टिकल हैं और 5 ग्राम ऑक्सीजन में उतने पार्टिकल हैं, क्या वो सेम होंगे? या किस पे डिपेंड करेगा? उनके वजन पे। किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे भी डिपेंड करेगा, वजन पे भी डिपेंड करेगा। जितने कंटेनर में गैस ज्यादा भर सकती है उसी एरिया में क्या सॉलिड पार्टिकल भर सकते हैं? कौन ज्यादा भर पाएगा? हम गैस ज्यादा भरेगी। गैस ज्यादा भरेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्पेस की है। उसके पार्टिकल में तो बहुत ज्यादा स्पेस है, वो तो स्पेस पे दब दब के भी भर सकती है। Yes, ma'am. और सॉलिड चीजों को अगर हम भरेंगे वो तो फिक्स्ड ही भर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल के किसी और को अंदर आने की जगह नहीं देते। एयर है उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और जो हमारा होता है सॉलिड उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो सकता। पार्टिकल किसी और चीज के पार्टिकल उसमें मिक्स नहीं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वो स्पेस ही नहीं दे रहा है सॉलिड उसको। तो इन 4 प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि मैटर पार्टिकल का बना है और पार्टिकल के मैटर बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है और पार्टिकल हमेशा बराबर नंबर में होंगे किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए, और पार्टिकल के मैटर एक दूसरे को खींचते भी हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। इसमें पार्टिकल सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ज्यादा खींचे हुए हैं, इस वजह से इसका शेप फिक्स्ड है। जिसके पार्टिकल एक दूसरे को खींचेंगे नहीं वो क्या रहेगा? थोड़ा सा फ्लो करेगा, उसकी शेप फिक्स नहीं होगी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम, इस चीज को क्या कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? बताइए। मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहा जाएगा, और अलग अलग चीज की डेंसिटी अलग अलग होती है। यहाँ पर हमको इस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं मैटर इन सराउंडिंग में, वो क्या पढ़ने हैं? पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ मैटर, इसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? इसमें डिफिकल्ट पार्ट बस 20% है और इजी पार्ट कितना परसेंट है? 60%। इस टॉपिक में स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफिकल्ट पार्ट क्या है? बिल्कुल कम सा 10% बस डिफिकल्ट पार्ट है, और इजी पार्ट क्या है? 90%। फिर आ गए हम इंटरचेंज वाले में, उसमें 50-50% डिफिकल्टी है। ये हमें बार 6 क्या बता रही है कितना डिफिकल्ट टॉपिक है, कौन सा। और केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में भी 80% डिफिकल्टी, नहीं इजी। बस फॉर्मूला भी इसे केल्विन और सेल्सियस का क्या लगाओ? फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकलेगा। और इवेपोरेशन से बॉइलिंग ये पूरा इजी है। इवेपोरेशन मतलब नॉर्मल गर्मी की वजह से अगर कोई भाप बन के उड़ रहा है तो इवेपोरेशन। गैस पे चलाकर हमने उसको गर्मी दी और तब वो भाप बन के उड़ रहा है तो बॉइलिंग। इसमें क्या डिफिकल्ट है? रोज अपने घर में देखते ही है, खाना बनता है, कुकर में सीटी लगती है, पानी गर्म होता है, वो तो बॉइलिंग है। और अगर धूप में कपड़े सूखने डालते हैं
पोंछा लगाते हैं, थोड़ी देर बाद देखते सूख गया, वो क्या है? वो इवेपोरेशन। रूम टेम्परेचर पे अगर पानी भाप बनता है, पानी उड़ता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो क्या होगा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब इन्वायरमेंट से वेपोराइज, ई कहाँ से आया है? इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट से वेपोराइजेशन हो रही है, वाटर इज चेंजिंग इनटू वेपर्स, इवेपोरेशन। और अगर बॉइलिंग से हो रही है तो वेपोराइजेशन, ई हटा दे, ई हटा दे, वेपोराइजेशन हो जाए। अभी हमें मटके में पानी ठंडा रखना है, वो जो शिकंजी वाला और वो जलजीरे वाला रखता है मटके में ठंडा पानी, ऊपर से एक तो उसपे गमछा भी लगा देता है गीला करके। वो प्लेट ढक देते हैं। क्यों? कपड़े से क्या होता है वो लगाने से? क्यों रहता है कपड़े से? पानी का है वो गर्म कर देते बाहर तो बहुत गर्म है, उसके मटका तो बहुत ठंडा रहता है, क्यों? क्या होता है जैसे अगर प्लेट कुछ नहीं रखेगा खुला ऐसे क्यों मटका ठंडा क्यों रहता है? उसके अंदर पोर्स होते हैं, tiny pores होते हैं जिसमें से अंदर से पानी निकल पानी निकल के निकलता और उस जो कपड़े को गर्माहट गीला, है वो होती है। उस कपड़े को हमेशा गीला रखेगा। और तुम बताओ आगे। पहले तो ठंडा रीजन का ये होता है, तो मटका होता है वो एक तो Pores तो होते ही हैं। मिट्टी किससे बना, और मिट्टी में क्या होता है वो हमेशा पोर रहेंगे। पोर्स होता है तो अब इसको भी हवा ध्यान से देखोगे, इसमें बहुत छोटे छोटे से पोर्स दिख रहे हैं, ये भी तो चौक है। बस में एयर पास थ्रू नहीं हो रही, बट मटका जो होता है उसमें इतने टाइनी पोर्स होते हैं कि एयर जो इजीली पास थ्रू हो जाती है। और उसमें प्लेट तो मटके के छेदों से पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आता रहता है, और उस पे जब हम लोग कपड़ा रख देते हैं गीला भी तो वो गीला सा हो जाता है। और जब उस कपड़े का पानी हवा गर्म हवा से टकरा टकरा के उसे भाप बनाता है, तो वो उसके आसपास की एयर को क्या कर देता है? कूल। और मटका भी क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे पार्टिकल नेचर में, मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल पता चल गया। मैटर इज द दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर की डेफिनेशन क्या है? ऐसी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे। भी फोन ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इसकी बाउंड्री भी बनाई जा सकती है, और इसका कुछ वजन भी है। इसको मैं थोड़ी देर भी हाथ में ऐसे लेके बैठ रहती हूँ, मेरा हाथ दर्द हो जाता है क्योंकि ये हैवी वाला है, और मैं लैपटॉप लेके घूमूंगी तो ये और भी हैवी वाला है। तो इससे क्या होगा कि ये क्या होता है, किसी भी चीज में अगर, मेरा कहने का मतलब है मास है और वो जगह घेरता है, दैट मीन्स क्या है? वो मैटर है। क्या है? डेफिनेशन हो गई। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज फेल्ट बाय सेंसेस, और हम उसे अपने सेंसेस से फील भी करते हैं। तो क्या है? मैटर। तो परफ्यूम की स्मेल ये सब फील करते हैं ना, तो ये क्या हो गया? मैटर। बस थॉट्स को, हमें लगता है हम थॉट्स को फील कर रहे हैं, पर थॉट्स को फील नहीं करा जा सकता। वो सिर्फ क्या है? एक नर्व इम्पल्स। ठीक है, वो सिर्फ हमारा थॉट पैटर्न है, इसीलिए थॉट को हम मैटर नहीं बोलते। ठीक है, एक मिनट में सोचते हैं, दूसरे मिनट में गायब हो जाता है, तीसरे मिनट में फिर कुछ और सोचते हैं। तो ये क्या है? ये सिर्फ थोड़े थोड़े माइक्रो सेकेंड्स के थॉट्स होते हैं। मैटर इज फॉर्म 5 बेसिक एलिमेंट। पहले ये सोचते थे कि इन पांचों से बना है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। बाद में क्या पता चला? टाइनी पार्टिकल्स का बना है, उनमें स्पेसेस भी होती हैं, वेकेंट स्पेसेस। पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव भी करते रहते हैं मैटर के, कुछ कम करेंगे कुछ ज्यादा। सॉलिड के क्या करेंगे? बहुत ही कम मूव करेंगे, इसीलिए वो मिक्स नहीं होने देता किसी को। अपनी शेप को क्या रखेगा? फिक्स रखेगा। अपने वॉल्यूम को क्या रखेगा? फिक्स रखेगा। अगर आपको टेबल बना के लिखने को आ जाए, हम जितना सारा पढ़ते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लें, पर अगर हमें समझ में आ गया है तो हम उसके पॉइंट जल्दी जल्दी बना पाए, यही लर्निंग है। अभी हमने कई बार ये समझ लिया कि मैटर का पार्टिकल के बेसिस पे 3 तरह के हो गए हैं। पार्टिकल के साइज कैसे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, उनके बीच में स्पेस कितनी है, उनके बीच में डिफ्यूजन कैसी होगी, उसी के बेसिस पे या तो उनका फिक्स शेप होगा या तो उनका फिक्स शेप नहीं होगा, या तो वो उनकी वॉल्यूम फिक्स होगी या तो उनकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होगी, या तो उनकी पार्टिकल के मोशन मूवमेंट की काइनेटिक एनर्जी कम होगी या तो मूवमेंट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये सब ही हमारी प्रॉपर्टी बन जाएंगे। टेबल बनाने को आ जाए हम बना सकते हैं। इनके बीच में स्पेस होगी, वो दब भी सकते हैं,
अगर हमारे बैग में स्पेस हो और भी किताबें रख सकते हैं उसके अंदर, और ज्योमेट्री, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, सब चीज रख सकते हैं। पर अगर ऑलरेडी वेकेंट नहीं है, ऑलरेडी फुल बैग कर चुके हैं, तो अब क्या दबाएंगे उन बुक्स को हम कि एक और बुक कर सके, चेन ही फ्री हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सुनो, तो सॉलिड एक हद तक ही उसमें स्पेस होती है, वो कंप्रेस नहीं हो सकते, वो फट जाएंगे, वो टूट जाएंगे। बट लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, उसमें हमें नींबू पानी बनाना है, हमने जार में पानी ले लिया, उसमें हम नमक भी डालते जा रहे हैं, चीनी भी डालते जा रहे हैं, किसी को ज्यादा मीठा पसंद है 2 चम्मच से काम नहीं, 3 भी चम्मच डाल दी, 4 भी डाल दी। और अगर हम उसमें नींबू भी डाल दे रहे हैं और भी चीजें डाल दे रहे हैं, काला नमक भी डाल दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लिक्विड तो ऐसा पट नहीं रहा है, लिक्विड तो उसके अंदर आने दे रहा है, क्योंकि इसका मतलब लिक्विड के पार्टिकल के बीच की स्पेस क्या है, सॉलिड के मुकाबले क्या है। और अगर हम गैस है, हमने एक सिंपल सा कुछ भी घर में धूप बत्ती जला दी, हमको लग रहा है यार और भी दूसरी वाली धूप बत्ती भी लगाऊंगा, मैं चंदन वाली भी लगाऊंगा, रोज वाली भी, और दूसरी दूसरी भी, तो मैं उस गैस में उस रूम के अंदर बहुत सारी धूप बत्ती भी लगा दूं, तो उसके अंदर और परफ्यूम और फ्रेग्रेंस आती जाएगी, और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं अनलिमिटेड तरीके से। फिर जैसे ही हम रूम का दरवाजा खोलेंगे पूरी गैलरी महक जाएगी, क्योंकि वो फिर वहां से वहां जाने लगी। क्यों? क्योंकि गैस पार्टिकल में और ज्यादा स्पेस है ना। तो ये अब मैटर डिफाइन कर सकते हो, Different matter, any substance which have any object which have mass and value. क्या होगा मैटर का डिफाइन, क्या होगा, इट हैज Mass and value. मास, और दूसरे आंसर है copper ऑक्यूपाई sulfate, स्पेस यानी वॉल्यूम। mass and value. दूसरा क्या है, व्हाट हैपन इफ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर, Diffusion होगा इसमें। नीले नीले कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल अगर हम पानी में घोल देंगे तो क्या होगा, नीले कलर का सॉल्ट होता है कॉपर, और उसको पानी में डाल देंगे तो क्या होने लगेगा, पानी भी क्या होने लगेगा, इंक डाल देंगे तो क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर सल्फेट के पार्टिकल किस में चले गए, बीच बीच में वाटर की पार्टिकल की स्पेस के अंदर। Particles तो अगर एग्जांपल आए कि गिव एग्जांपल ऑफ दैट पार्टिकल्स आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, तो ये वाला एग्जांपल चल जाएगा, मिक्सिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन द water, mixing copper sulfate crystal, mixing ink in the water, mixing perfume in the air, perfume in the air हो सकता है, रूम फ्रेशनर इन द रूम हो सकता है। अब ये आ गया स्टेट्स ऑफ पार्टिकल, किसके स्टेट्स ऑफ मैटर किस किस के बेसिस पे, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन particles. कौन कौन से हो जाएंगे, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोथ आइंस्टीन, कॉन्डेंसेट। Is a matter. दो है, ये जो एक्स्ट्रा है हमारे, मतलब ये लेटेस्ट डिस्कवर्ड है, और हम मेनली किसमें पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड की अरेंजमेंट अगर हम इधर देखें, सॉलिड में कम स्पेस, कैसी कैसी स्पेस, बहुत कम स्पेस, लिक्विड में थोड़ी और स्पेस, गैस में बहुत ज्यादा। फिक्स शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, नो फिक्स शेप But but definite volume, neither fixed shape nor definite volume। इसमें शेप किसकी फिक्स है, सिर्फ solid. वॉल्यूम किसकी फिक्स है, Solid. वॉल्यूम 2 की फिक्स है, Solid liquid. और दोनों चीज किसकी फिक्स नहीं है, Gas. ये हमें याद रखना है अगर डिफरेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के बारे में क्या बोलेंगे, इसके पार्टिकल डिस्टेंस, इसके पार्टिकल डिस्टेंस और इसके Interparticle distance are smallest. स्मॉलेस्ट किसमें होंगे, इंटर पार्टिकल Yes. सॉलिड में सबसे कम डिस्टेंस, Inner particle distance are लार्ज थोड़े बड़े, liquid. लार्जेस्ट Gas. इनकम्प्रेसिबल, दब कौन नहीं सकता, बिल्कुल भी दब नहीं सकता, Solid. दबेगा नहीं, वो वाला इनकम्प्रेसिबल। अब ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, Liquid. Highest. ऑलमोस्ट मतलब लगभग, थोड़े बहुत दब सकते हैं पर लगभग दबते नहीं है, और हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ही ज्यादा ही दब सकते हैं, फोम के गद्दे पे ऐसे घुस जाते हैं, फोम के बेड पे ऐसे
उछल जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस स्प्रिंग वाले बेड्स पे क्यों? गैस क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी फोम होता है, उसमें एयर भरी होती है। स्पेस होता है। बच्चों को जो स्विमिंग पूल में ऐसे छोटा सा खिलाते हैं, उसमें स्विमिंग सिखाते हैं, उसमें क्यों बच्चे उसमें आराम से ऐसे 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 हो जाते हैं? में पानी भी है और उसके साइड में जो ट्यूब है उसमें क्या भरी हुई है? गैस। ठीक है, तो उसमें क्या है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और हाईली ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा ही दब सकता है, हाईली कंप्रेसिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई डेंसिटी किसकी है? सॉलिड हाई डेंसिटी होने की वजह से पार्टिकल बिल्कुल डेंस है, मास अपॉन वॉल्यूम ज्यादा है, इस वजह से क्या कहते हैं, क्या होता है, इतने से वॉल्यूम में मास बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब अब ये इतनी ज्यादा डेंसिटी रखेगा, किसी में डाल भी दे तो ये घुलना शुरू होगा एकदम से? नहीं, जब तक इसे ऐसे चलाएंगे नहीं, इसे फोड़ेंगे नहीं, फिर जाके घोलेंगे, और तब भी नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि चौक के पार्टिकल का साइज क्या है? बड़ा। बट अगर वही चीनी होती, उसके पार्टिकल भी इतने मोटा मिश्री होती, फिर उसे चलाते रहते, थोड़ी देर बाद क्या क्या सोचते? भूल जाते। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल, चीनी के पार्टिकल भले ही हमें क्रिस्टल दिख रहा है, पर है कितने छोटे? बहुत छोटे। वो जमने के बाद इतने मोटे हो गए। ठीक है, तो हाई डेंसिटी की वजह से वो डिफ्यूज, डू नॉट डिफ्यूज। डेंसिटी इसकी थोड़ी कम होगी लिक्विड की, तो ये क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा, और डेंसिटी सबसे ही कम है तो सबसे ज्यादा डिफ्यूज करेगा। और इंटर पार्टिकल फोर्स और अट्रैक्शन क्या है? सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा, इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन कम, इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन बहुत ही कम। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, क्लोज पैकिंग किसमें? सॉलिड में। लेस क्लोज पैकिंग किसमें? और फ्री टू मूव, जाओ जहां जाना है, कोई मतलब नहीं है इधर रहने का, कहीं भी जा सकते हो, डोल सकते हो पूरी जगह। क्या होएगा? गैस। कंस्टिट्यूएंट आर फ्री टू मूव। प्लाज्मा का क्या है? ये आयोनाइज्ड गैस है। क्या है? आयोनाइज्ड गैस, जिसके आयंस बन चुके हैं। नाइट्रोजन है, उसके बहुत सारे आयंस बन चुके हैं। ऑक्सीजन है, जब कब बनता है ये? जैसे बिजली कड़कती है, उस टाइम पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जितनी भी गैसेस होती हैं वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती हैं? आयोनाइज्ड। बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर उसमें चला जाता है 1000 डिग्री पे, टेम्परेचर भी इतना हाई हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जब बिजली कड़कती है। इसलिए बोलते हैं बिजली में नहीं कड़क, अगर वो बिजली किसी उस पर पड़ जाए पेड़ पे तो उसे जला भी सकती है, सूखे पेड़ पे। ठीक है, और प्लाज्मा बहुत ही गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तभी तो बिजली कड़कती है उसमें, प्लाज्मा में। एंड इट इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, वो मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्ट होता है। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, इसकी डेफिनेट शेप भी नहीं होगी, ना ही इसकी वॉल्यूम है डेफिनेट होगी। ये आयोनाइज्ड गैसेस का एग्जांपल है। बोल साइंस इन कांस्टेंट कंडेंसेट का क्या होता है? ये दोनों ही नॉन इवैल्यूएटिव है, मतलब ये तुम्हारे पेपर में नहीं पूछ जाएंगे। नॉन इवैल्यूएटिव मतलब इट विल नॉट बी एग्जांपल दे सकते हैं ना, इनको पता होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें बुक में दे दिया। अब बीईसी दैट मींस बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर का वो है स्टेट जो कि अराइज होता है बहुत ही कम टेम्परेचर पे बनता है। वो बन रहा था सबसे हाई टेम्परेचर पे 1000 डिग्री, ये बनेगा बिल्कुल -196 और भी कम, -200। तो कम टेम्परेचर से बनेगा। साइंटिस्ट जो इसे बनाते हैं वो दो साइंटिस्ट थे, एक बोस नाम का साइंटिस्ट था और एक आइंस्टाइन और एक आइंस्टाइन। बोस और आइंस्टाइन इसलिए उनके नाम पे आया ने है। करा था सिर्फ पूछ में। ठीक है, जेसी बोस और आइंस्टाइन। और कॉन्डेंसेट रिसीव नोबेल प्राइज, दोनों के लिए उसको प्राइज मिला 1995 में। बीईसी इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, इवन क्लोजर देन द एटम इन अ सॉलिड, सॉलिड से भी ज्यादा अगर कोई पार्टिकल पास में आ गए हैं। अभी तक तो हम यही बोल रहे, सॉलिड को ही बोले जा रहे हैं बार बार कि सॉलिड सबसे स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड दबता नहीं है और ये और वो, पर सॉलिड से भी और भी ज्यादा पास में आने के बाद क्या बनता है? बीईसी। और ठंडे में अब क्या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन प्रॉपर्टीज की क्या क्या है? सॉलिड की डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, क्योंकि पार्टिकल इतने लॉक हो चुके हैं, इसीलिए उसकी शेप और वॉल्यूम क्या हुई है? फिक्स, पार्टिकल के अंदर आने से। सॉलिड फ्लो भी नहीं इसी वजह से कर पाते। क्वेश्चन आ जाए व्हाई सॉलिड कैन नॉट फ्लो, व्हाई द आयरन अलमीरा इज आयरन अलमीरा, व्हाई दिस वुडन डोर इज वुडन डोर नॉट गोइंग एनीवेयर, बिकॉज इसके पार्टिकल क्या हो गए हैं? एक दूसरे में फ्लो नहीं कर सकते, दे आर लॉक्ड इनटू
each other. They are interlocked. Solid are not easily compressible. क्योंकि फ्री स्पेस क्या है, बिल्कुल कम, कंप्रेस भी नहीं हो सकते. इसी के अपोजिट अगर हम लिक्विड का देखें तो यही आ जाएगा, नॉट इजीली कंप्रेसिबल. लिक्विड्स हैव इंडेफिनिट शेप बिकॉज पार्टिकल कैन स्लाइड, एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, लिक्विड तो फ्लो भी कर रहा है, और फ्लो कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर. और गैस में गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस, बहुत ज्यादा फ्री स्पेस है. गैसेस फ्लो वेरी इजीली, बहुत जल्दी फ्लो करेंगी. और गैसेस ऑफ इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम. अब ये क्वेश्चन आ गया, एक सब्सटेंस है जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम है पर डेफिनेट शेप नहीं है, तो बताओ ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा? इसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो है पर शेप डेफिनेट नहीं है, लिक्विड होगा. अरेंज करना है आप तुमको इसको, ये तो तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है. मिल्क, सॉल्ट और ऑक्सीजन में इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, मतलब सबसे कम फोर्स, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा. पहले सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें? ऑक्सीजन, फिर उससे ज्यादा मिल्क, फिर उसके बाद सॉल्ट. और सब्सटेंस इज नीदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, ना ही फिक्स शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है, तो वो क्या है? गैस होनी चाहिए. दोनों ही चीज नहीं होती जिसमें. और वेदर है सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस क्या होगी? अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस बिलो रूम टेम्परेचर. अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम है तो उसकी फिजिकल स्टेट बताओ कौन सी स्टेट में होगा? मेल्टिंग पॉइंट मतलब रूम टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट वो बताओ, उसकी स्टेट बताओ. लिक्विड इवेपोरेशन होगी, फिर कंबशन ऑफ गैस. रूम टेम्परेचर पे रह नहीं पाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो वो किस में रहना चाहिए? रूम टेम्परेचर पे, मतलब पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा ही नहीं जा सकता उसको, लिक्विड रहना चाहिए ना फिर फिजिकल स्टेट में. तो अब इंटरचेंज करेंगे सॉलिड को. सॉलिड हमें, पानी हमें सॉलिड के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में मिलता है, और लिक्विड के फॉर्म में किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? लिक्विड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में. और गैस वाटर वेपर. सब्लिमेशन क्या होता है? जब हम सॉलिड को डायरेक्टली किसमें चेंज करते हैं? सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करते हैं किसमें? गैस. अगर हम सॉलिड को डायरेक्टली चेंज कर ले तो क्या होगा? सब्लिमेशन. एग्जांपल क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर और आयोडीन भी. इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट करेंगे सॉलिड को, तो वो अपने नेचर के हिसाब से चेंज होगा. जरूरी नहीं है हर चीज सब्लिमेशन से चेंज हो. किससे होगी? अपने नेचर के हिसाब से. कोई ऐसा भी हो सकता है जो पहले लिक्विड बनेगा फिर बाद में क्या बनेगा? गैस. कोई डायरेक्टली भी बन जाता है, जैसे कि कपूर है, कपूर को तो तुरंत आग पकड़ेगा और गैस बन जाए, बिना आग पकड़े भी बन जाता है वो तो गैस. ये किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और वो किसमें बदल जाता है? सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड में. और टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनाता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. और ये मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है? 16 केल्विन. मेल्टिंग की प्रोसेस से कौन सी चीज किसमें बदल रही है? सॉलिड इनटू लिक्विड. और इसको फ्यूजन भी कहते हैं. सॉलिड को मेल्ट होने पर लिक्विड बनना, इसको फ्यूजन भी कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्राई आइस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो हाई प्रेशर में रखी जाएगी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो हाई प्रेशर में रखी जाए और सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाए और प्रेशर कम कर लेंगे अगर 1 एटमॉस्फेयर, तो लिक्विड बदल जाए, तो वो क्या हो जाएगी? ड्राई आइस है. हिडन हीट क्या होती है? लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट होती है जो कि ब्रेक करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर जो चेंज करे, से ब्रेक करे, टेम्परेचर से फिर बढ़ती नहीं, मतलब जो उसका हाईएस्ट टेम्परेचर हो वहीं तक अटक जाती है. तो फ्यूजन और वेपराइजेशन में क्या फर्क है? क्वेश्चन आ जाए, उल्टा है ये एक दूसरे से. फ्यूजन में क्या हो रहा है? सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड 1 kg, और वेपराइजेशन में क्या आएगा? हिडन हीट के लिए 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस. हमें एक और चीज पूछना था मैम, सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट समथिंग दैट व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. किसी भी बड़े से ज्यादा पार्टिकल में अगर कोई हम नमक या चीनी डाल रहे हैं, वो तो नमक चीनी क्या हो गया? सेल के बाद चीज. सेल में भी
हम जो कम नमक खाते हैं वो क्या हमारे सेल्स में नहीं जाता है? कल अर्षद भैया ने बताया था सॉल्यूट प्लस कुछ करके फिर सॉल्यूट सॉल्यूशन बनता ही है, सॉल्यूट प्लस और क्या होता सॉल्वेंट होता है, बताया तो था। है सॉल्यूट प्लस तो सॉल्वेंट में कुछ भी चीज मिक्स हो रही है जो कम कंसंट्रेशन में, उसे सॉल्यूट बोलते हैं। अब यहाँ पे आ गया वेपर क्या है, वेपर को कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज वेपर? द वेपर इट इज अ गैसियस फॉर्म इट इज ऑफ ऑफ वाटर वाटर, या फिर कुछ भी लिक्विड, इट इज something which is coming in the form of gas. It can be vapors of alcohol, it can be vapors of petrol, द anything. It can be vapors of diesel or camphor, ड्राई आइस dry ice. So something which is coming from its liquid to gas, steam is called as vapor. आगे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट टुगेदर। क्या तीनों चीज ऐसी, ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट चेंज हो जाएगी? नहीं, एक साथ रह सकती है। कौन से टेम्परेचर पे रह सकती है, बताइए क्या होगा? इवापोरेशन, वो तो मैं बच्चों बता वाला आप बच्चों चलो। वाला बता के हाँ? अरे वो कुछ तो इस क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे आपकी क्लास को एंड कर रहे हैं। आप सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब से दूसरी क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।